अच्छा जी, तो मुझसे जो है ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करें, ठीक है? और हम ट्रेड वगैरह कैसे करेंगे? मैंने जो है ना वो हायर टाइम फ्रेम के कॉन्फिडेंस के साथ लोअर टाइम फ्रेम को भी बताना था। तो सिंपली मैं बताता हूँ, जिस तरीके से मैंने उस दिन भी जो है ना वो बताया था कि 2 तरीके की जो है ना लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है ना तरीके से जो है वो ड्रा करते हैं, ठीक है? मैं दोनों वे बता देता हूँ जो है। और आई होप सो तो आपको कैंडलस्टिक की जो है ना वो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी कि कैंडलस्टिक को रीड कैसे किया जाता है, कि हमें पता चले, क्योंकि हम इसमें हायर टाइम फ्रेम को कन्फ्लुएंस करेंगे डाउन जो है ना वो लोअर टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है? तो ये मैंने गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट खोला है। पहले तो इसकी कैंडल से देख लो कहाँ पर है। तो ये है कहाँ, ज़रा चार्ट जो है ना सीधा कर लो। तो जैसे कि हम जो है ना इसमें देखते हैं, जो चार्ट है, ठीक है? तो इसमें अब 2 किस्म से जो है ना लोग जो है ना वो अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होती है वो ड्रा करते हैं, ठीक है? एक तो सिंपल ये होती है जो नॉर्मल आपकी होती है, ठीक है? तो उसके अंदर ये होता है कि आपकी वो इस तरीके से कर लेते हैं ना, ठीक है? सिर्फ आपकी एक लाइन लगा देते हैं, यानी क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट के केस के अंदर क्या करते हैं कि आपकी बुलिश जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो ले लेते हैं, ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का थोड़ा अलग होता है, वो ऐसे एरिया पूरा ड्रा कर लेते हैं, यानी आपकी क्लोजिंग प्राइस और जो आपकी हायर प्राइस होती है विक तक ये पूरा एरिया ड्रा कर लेते हैं, ठीक है? तो हम इसी के अंदर अपनी जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। रीटेस्ट भी इसी के अंदर होता है, जो इसका हाई या लो जो ब्रेक होने जाता है, यानी सपोर्ट जो ब्रेक होने जाती है, तो वो हम जो है ना इसी के थ्रू ही हम जो है ना वो जांचते हैं और देखते हैं, हमें पता लगता है कि यार ये हमारे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी एक जो है ना वो सपोर्ट ये थी और एक ये सपोर्ट थी। हम इसमें दोनों किस्म की ट्रेड्स जो है ना वो देखेंगे जो हमारे पास बनी थी, ठीक है? अब ये 2 किस्म की जो है ना वो है। अच्छा, अगर आप इसको जो है ना वो नोटिस करना शुरू करें, हम हायर टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस लेते हैं, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, कि हमें जो है ना वो ट्रेड हायर टाइम फ्रेम की मिले लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, तो अब इसके अंदर पहला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो सपोर्ट थी हमारी ब्रेक हुई थी, तो हम इसके अंदर जो है वो जांचना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है? ये हमारी सपोर्ट बन रही थी मुसलसल, एक बार बनी, 2 बार बनी, 3 बार बनी और ये फर्दर फाइनल आ रहा था, ठीक है? अब हमने देखना है कि यार जो हमारी कैंडल्स क्लोज हुई हैं, ठीक है, या रेजिस्टेंस से डाउन साइड आ रही है, मोमेंटम शिफ्ट करती आ रही हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं पहले इस कैंडल को, एक मिनट रुकें। पहले तो हम देखते हैं इस कैंडल को, ठीक है? ये कैंडल, ठीक है? ये जो आपकी बेयर्स टाइप कैंडल आ रही है, ठीक है? अगर हम देखें तो यार ये एक एरिया ऐसा था हमारा, ये वाला एरिया जो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था, मार्केट उठी है, पुल बैक दिया है। अब हायर टाइम फ्रेम के अंदर हमारी मार्केट रिजेक्ट होके आ रही है, ठीक है? आपने याद रखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट क्या थी, ओपन यहाँ हुआ, ठीक है, इस जगह पे, और मार्केट ऊपर गई, रिजेक्ट हुई, यानी इस प्राइसेस को डाउन की तरफ लाया गया, तो सेलर इस कैंडल के अंदर इन्वॉल्व है। और क्यों इन्वॉल्व है? बिकॉज ये रेजिस्टेंस से आ रही है मार्केट, ठीक है? और प्राइस एक्शन भी हमें बता रहे हैं डाउन का, देखें बुलिश इतनी बड़ी जो है ना वो नहीं है, तो हमारी सेलिंग की जो कैंडल है, जो हायर टाइम फ्रेम हमारा है, वो हमें ये दे रहा है इंडिकेशन कि ये डाउन जा सकती है। तो अब हमारा सेल इसमें कहाँ बनता था, हमारा रिवार्ड इसमें थोड़ा सा होगा, ये आपको बता दूं, क्योंकि जितना क्लोज आपकी सपोर्ट होगी, ठीक है, अगर ये सपोर्ट से दूर है तो ये सपोर्ट तक जाएगा, बट बिल्कुल क्लोज है सपोर्ट के, तो फिर वो तोड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नेक्स्ट जो है ना आपकी सपोर्ट तक जाने के लिए। अब अगर हम इस कैंडल को देखें, सिर्फ इसको, जो ये बनी है जिसमें मैंने एरो लगाया हुआ है, ठीक है, मैं ज़रा इसको ख़त्म कर लूँ, ठीक है? मैंने जो ये कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल अगर आप देखें तो ये आपको बेरिश जो है ना साइन दे रही है। अब हम जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस से हमारा हायर टाइम फ्रेम आ रहा है, ये आपका हायर टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि M15 में ले रहा हूँ, तो अब मेरा लोअर टाइम फ्रेम M5 होगा, जिसमें मैं अपना रिस्क रिड्यूस करूंगा, ठीक है? अब मेरा हायर टाइम फ्रेम कह रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस से सेल होके आ रही है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, जो कैंडल मेरी M15 की क्लोज हुई है, ठीक है, अब मैं उसका लो लूंगा और उसी के अंदर मैं अपना प्राइस एक्शन देखूंगा कि वहां पर क्या हुआ है, ठीक है?
नाउ अब अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ, ठीक है, जो मेरी मार्केट ऊपर गई थी, बुलिश हुई है, ठीक है, अब वापस बेयरिश हुई है और इसने मुझे जो इंडिकेशन दी है, बिकॉज़ ये इस वजह से क्योंकि नेक्स्ट मार्केट जब खुली थी, तो ये बुलिश गई थी, ठीक है। अब मार्केट ने लो ये मारा है, ठीक है, ये वाला लो मारा है। अब अगर इसने फर्दर डाउन साइड जाना है, फर्दर डाउन जो है ना कंटिन्यूएशन करनी है, तो इसको पहले तो पिछली कैंडल्स जो बनी है, जिनका लो बना है, वो ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। और हम अगर यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करके डाउन आती है तो हम यहाँ ऐसे लगते हैं। अब हमारा इधर ही एसएल बनता है डाउन साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना ऐसे रखेंगे बिकॉज मार्केट ने जिसने कैंडल का लो तोड़ा है वो इतनी ज़्यादा नीचे नहीं है, ठीक है। और फिर सेम इस तरीके से हम एक और टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं। M5 को मैं ले लेता हूँ, M15 को ले लेता हूँ। फिर फर्दर ये आपकी सेल ड्रॉप थी यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, हम अब इस कैंडल को ढूंढते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट आई डाउन, ठीक है, इसके अंदर डाउन आई, रिट्रेसमेंट ली है, कोई फर्दर इतना ऊपर नहीं जा पाई। अब हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ था, ठीक है। अब इस कैंडल के अंदर भी हम देखते हैं कि यार मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्पीड से डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें इंडिकेशन दिया हुआ था कि यार ये फर्दर डाउन जा सकता है और इस सपोर्ट पर भी मार्केट आई है, तो हमें कोई भी जो ये काफ़ी रिस्की ट्रेड हो सकती थी, ठीक है, बिकॉज ये बहुत बड़ा ड्रॉप था। तो अब हमें यहाँ पर मार्केट जो है वो ये इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट जो है वो बेरिश है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश है और ये इसको भी तोड़ सकते हैं। बिकॉज अगर जब तक मार्केट का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आता, एक मिनट जाए ज़रा। तो इसमें हमें ये जो है ना नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कि ये मोमेंटम जो है ना वो शिफ्ट हुआ है डाउन साइड, ठीक है। और अगर हम इसी ट्रेड के अंदर जाना चाहते हैं तो ये हम देखते हैं यहाँ पर हमें M5 के अंदर हमें जो वो सपोर्ट क्रिएट होती हुई जो है ना वो नज़र आएगी। मैं दिखा देता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लूँ यहाँ पर। तो ये एक काइंड ऑफ दी सपोर्ट जो है ना वो हुई है, ठीक है। और हमें यहाँ पर विक भी मिल गई इसके अंदर, तो हमें पता है कि यार यहाँ क्लोजिंग पे कुछ ऐसी कैंडल बनी होगी जिसने पुल बैक ऊपर लिया। अब इसका अगर लो ब्रेक होता है तो हम फर्दर डाउन जो है ना वो सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको पहले हटा देता हूँ और इसको भी हटाता हूँ। ये हमारी सपोर्ट थी, इसके नीचे मार्केट गई है और मैं इसको M5 में लेके चलता हूँ, ठीक है। अब अगर M5 के अंदर आप देखें तो M5 के अंदर कोई इतना ख़ास जो है ना आपको रिट्रेसमेंट नहीं मिली है। तो इसके लो पर आप सेल कर सकते थे ब्रेक होने पर, लेकिन आपका एसएल यहाँ पे जाता, तो ये काफ़ी जो है ना वो रिस्की ट्रेड हो सकती थी। लेकिन आप हायर टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन देखते हुए कोई भी एरिया आपने मार्क किए रखा है, ठीक है, उसका आप प्राइस एक्शन देखकर ये लोअर टाइम फ्रेम में आप उसी के बेस पर अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है हायर टाइम फ्रेम की, जो M15 है उसके अंदर ज़ाहिर है विक कैंडल छोड़ती है। विक छोड़ने का मतलब ये होता है मार्केट ने रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ ली और जब उसका लो टूटेगा तो जिस कैंडल का लो टूटा है या तो आप उसी को सेल करेंगे, उसी को प्राइस सेल रखेंगे। बट अगर मार्केट पहले ऊपर रिट्रेसमेंट लेने गई थी फिर अगर डाउन आई है तो फिर आप उसी कैंडल के ऊपर एसएल देंगे जिसने अभी आके लो तोड़ा है, ठीक है। इस केस के अंदर ये बोल रहा हूँ, देखो अगर ऐसा केस होता है, ठीक है, जिसमें मार्केट क्लोज डाउन देती है, ठीक है, जिसमें हमें इंडिकेशन दे रही है कि बेरिश कैंडल क्लोज हुई हायर टाइम फ्रेम की और उसने थोड़ी क्लोजिंग ऊपर दी है, यानी रिट्रेसमेंट हुई है। अब अगर इधर से आके मार्केट डाउन तक जो है ना लो तोड़ती है तो फिर आपका एसएल इस कैंडल पे जाके जिसने क्लोज किया है, जो है ना तोड़ा है। बट अगर ऐसा नहीं होता, छोटी सी रिट्रेसमेंट है, तो जिस कैंडल का लो टूटा है उसी के ऊपर आपका एसएल जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई मेरी। फिर नेक्स्ट जो है ना वो मैं इसमें चलता हूँ। हाँ, ये वाला केस देख लेते हैं। यहाँ पर सेम वही सिनेरियो हुआ था जो हमारा पीछे हो गया। असल में ट्रेडिंग व्यू पे मैंने कभी एनालिसिस इस तरीके से की नहीं है, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है। तो इसमें आप देखें ये वाला एक एरिया था जहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस आके क्रिएट की थी, क्योंकि प्रीवियस जो है ना एरिया काफ़ी बार रिस्पेक्ट होता रहा है, ये वाला एरिया। तो इसी में ही ऑलमोस्ट आके मार्केट ने अपना मोमेंटम वगैरह शिफ्ट किया है। अब इस जगह पर भी आप देख सकते हैं ये वाला एरिया अगर हम देखें तो ये एरिया जो है इसमें हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर गई है। अब हायर टाइम फ्रेम हमारा रेजिस्टेंस से जो है ना वो डाउन आ रहा है, ठीक है। और हमारी सपोर्ट कहाँ बनती है, यहाँ तक बनती है, इससे पहले कोई हमारी सपोर्ट नहीं बनती, ठीक है।
तो हमें पता है कि यार मोमेंटम हायर टाइम फ्रेम का जो है ना वो शिफ्ट हुआ है डाउन की तरफ, अब ये डाउन जाने, अब हमने एंट्री इसमें लेनी है इसके जो है ना वो रिट्रेसमेंट वाली कैंडल के ब्रेक पे, और टीपी हमारे नीचे डाउन साइड होगा। अब हम इसको खोलते हैं, ठीक है, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें हम लोअर टाइम फ्रेम में इसको चल के देखते हैं क्या हुआ था ये। अब देखें, ये क्लियर क्लासिकल आपका जो है ना वो क्या कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका डाउन साइड ब्रेकआउट, ये आपका होता है किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे जब मोमेंटम शिफ्ट होता है। लोअर टाइम फ्रेम की ये एक सपोर्ट है आपकी, जहाँ पर मार्केट ने क्या करा है, मोमेंटम शिफ्ट किया है, छोटी सी टाइनी रिट्रेसमेंट हुई है, फिर उनका लो ब्रेक हुआ है और फिर फर्दर मार्केट गिरती चली गई है, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम में पता था कि मोमेंटम शिफ्ट है डाउन साइड, जब इनका लो टूटेगा तो हम फिर इसको फर्दर डाउन साइड सेल भी करेंगे, ठीक है, और फिर मार्केट आपकी फर्दर डाउन साइड भी गई है। और ये आपकी पहला टीपी था ये वाला, और फर्दर फिर मार्केट डाउन साइड और भी गई है। मैं अगेन यहाँ पर एक और एग्जांपल ढूंढता हूँ। अब हम देखें तो ये वाली हमारी सपोर्ट है, ठीक है, और ये हमारी एक और सपोर्ट है, ठीक है, जो अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या हुआ था, इस सीन के अंदर आप देखें मार्केट ऊपर की तरफ आई है, क्लोज डाउन दिया है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन ये कि फिर बेरिश क्लोज हुई है। तो हमें ये प्रीवियस जो कैंडल है उसके मुकाबले में कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं दे रहा था कि ये बेरिश सिग्नल है, ठीक है। ये अब हो गया था मिक्सअप सारा काम। अगेन मार्केट ने इसका फेक आउट किया है क्योंकि इसमें हल्की सी ट्रेड मिली होगी, फिर ऊपर गई है, लेकिन फिर मार्केट ने क्या करा, फेक आउट मारा, बिकॉज अब मार्केट रेंज के अंदर थी। अब दो चीज़ें हो सकती थी, या तो बेरिश इंडिकेशन हमें बहुत अच्छी मिले, या अच्छे से क्लोज इसके ऊपर सपोर्ट को हो जाए और फिर फर्दर मार्केट अप साइड जाए। अब अगर इस साइड के अंदर आप देखें, जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है कि हाई टू क्लोज आप बेरिश मोमेंटम नापते हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि यार मार्केट ने क्रैक करने के ऊपर कोशिश की, लेकिन अगेन मार्केट वापस ही आके सपोर्ट के अंदर जो है वो क्लोज हो गई है। अब हम इसको फर्दर सेल कर सकते हैं, ठीक है, टू वर्ड दी सपोर्ट तक, ठीक है। अब हमें पता है कि यार मार्केट ने मोमेंटम अपना पकड़ना शुरू किया डाउन साइड, तो हम छोटे से सेल के साथ इसको फर्दर सेल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस जगह पे क्या हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखो क्या हुआ है, तो मार्केट ने जो विक क्रिएट की थी वो बेसिकली ये वाली बुलिश कैंडल थी। अब हम जानते हैं हायर टाइम फ्रेम हमारा जो है वो हमें बेयरिश इंडिकेशन दे रहा है, और हम इसके लो टूटने पे, क्योंकि मार्केट ऊपर से रिट्रेसमेंट बुलिश की लेकर आई है डाउन तक, तो हम इसी बेयरिश के ऊपर अपना एसएल रखते और हम अपनी सपोर्ट तक इसको सेल कर देते नेक्स्ट टीपी के लिए, ठीक है। फिर मैं एक इंटरेस्टिंग केस और सुनाता हूँ, क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ जो है वो जा रही है, और हम इसको आगे भी देखते हैं, ठीक है। अब देखें, अब हमारी ये वाली जो सपोर्ट है, ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट अब इनडिसीशन होती जा रही है, ठीक है। ये नहीं कि एक ऐसा केस पीछे से अगर हम बुलिश अगर स्ट्रेंथ देखें तो इतनी बड़ी नहीं बची है, इनडिसीशन हो गई है, मार्केट स्टिल क्लोज हुई, वो डाउन साइड हुई है। अब हमें पता था कि यार अगर, क्योंकि मोमेंटम डाउन साइड भी शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ से ना, वीकनेस आ रही है, और अब अगर इसका डाउन टूटता है, क्योंकि क्लोज के बाद अगर लो टूटता है प्रीवियस 15 मिनट्स का, तो ये डाउन साइड जो है वो फर्दर जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं, फिर से इस जगह पे इसको ढूंढते हैं। अब अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये है आपका ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है, जहाँ पर मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ऊपर जाके आपकी क्लोजिंग दे दी है, ऊपर जाके आपकी क्लोजिंग दी है, ठीक है। मार्केट ने फिर इसका लो ब्रेक किया है, जैसे हम जानते हैं, क्योंकि ऊपर रिट्रेसमेंट नहीं ली, लो ब्रेक किया है, तो हम प्रीवियस ही जो 15 मिनट के अंदर जो M5 की कैंडल क्लोज हुई थी उसी के ऊपर अपना ऐसे रखेंगे, और ये फर्दर हम सपोर्ट तक इसको सेल कर सकते थे। फिर एक ट्रेड थी जो आपकी ब्रेक एंड रिटेस्ट क्लासिकल थी M5 के अंदर, लेकिन M15 के अंदर ये जस्ट आपका बेरिश मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था इसके अंदर ना, ये देखें, ठीक है। आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि यार हायर टाइम फ्रेम मेरा स्टिल सेल करता जा रहा है, तो अब मार्केट कहाँ जाएगी, जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट होगी वहां तक जा सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ तक गई है, ठीक है। अब इस केस को हम देखते हैं, इसको भी इंडिकेट जो है ना हम देखते हैं, हायर टाइम फ्रेम हमारा हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट फर्दर डाउन तक जा सकते हैं, बिकॉज स्टिल बेयरिश है, ठीक है। अब बेयरिश को हम सेल कैसे कर सकते थे,
अब ये वाला आप देखो, जब ये क्लोजिंग हुई है तो ये टाइनी कैंडल बिल्कुल बनी है। तो हम देखते हैं यहाँ से रिट्रेसमेंट डाउन साइड आई है, तो हम अपना एसएल वहाँ रख सकते थे और फर्दर भी हम इसको सेल कर सकते थे, बट ये रिस्की होता है। ठीक है, जब भी कोशिश करें तो पहले इनिशियल मूव लें। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप अगर इधर से लेते हैं, सपोज करें कि ये आपने रेजिस्टेंस M15 की ली हुई है, ठीक है, और अब वेट करें, आपको प्राइस एक्शन बताए कि यार ये अब डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है या अप साइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आप दोनों को नापें, जैसे मैंने कैंडलस्टिक का बताया हुआ है। आज मुझे असल में सर दर्द है, तो उस वजह से मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये कि आपने देखना है कि मोमेंटम शिफ्ट कहाँ से हुआ है। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ हाई इधर से आई है, ठीक है, अगर इसमें मिड में स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो ये पहली सपोर्ट तक जाएगा, फिर गारंटी नहीं है कि डाउन साइड और भी जाए। बट अगर मोमेंटम शिफ्ट ही आके बिल्कुल सपोर्ट पे करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये डाउन ब्रेक करेगा। ठीक है, सेम इस तरीके से सपोर्ट की तरफ अगर मार्केट यहाँ मिड से आपको इंडिकेशन देती है हायर टाइम फ्रेम में जो आपका है, यानी जैसे मैं देख रहा हूँ M15 टू M5 मेरा लोअर टाइम फ्रेम, M15 मेरा हायर टाइम फ्रेम, तो आपका M30 हायर टाइम फ्रेम, M15 लोअर टाइम फ्रेम, या फिर ये कि H1 हायर टाइम फ्रेम और आपका M30 जो है या M15 आपका लोअर टाइम फ्रेम, तो जो भी आपका है, तो आपको हायर टाइम फ्रेम मिड से दे रहा है कि यार यही बुलिश है, तो आप इसको पकड़ें रेजिस्टेंस तक। लेकिन हायर टाइम फ्रेम अगर आपको बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आके मोमेंटम शिफ्ट का बता रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक ये जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मिड से, तो पहली चांस ये होगी कि आपकी पहली जो आ रही है सपोर्ट जिसके लिए उठा है वहाँ तक जाएगा और फिर वहाँ से ड्रॉप हो सकता है, फिर आप वही सेम जो है ना चीज़ आप कर सकते हैं। यानी हायर टाइम फ्रेम के अंदर आप मोमेंटम देखें, मोमेंटम किस तरफ है। प्राइस एक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि बाय होगी मार्केट, सेल होगी, क्योंकि मैंने कैंडलस्टिक पूरी समझाई हुई है कि आप कैसे उसमें देखेंगे कि बेरिश है, बुलिश है, प्रीवियस के साथ आप कैसे उसको नापेंगे कि प्रीवियस के मुकाबले में अभी का प्राइस एक्शन क्या है। ठीक है, तो वो आप वीडियो देखेंगे तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर जब आप हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेते हो, फिर आप उसको लोअर टाइम फ्रेम में ले जाओ। लोअर टाइम फ्रेम में आप जो है ना लो या हाई ब्रेक होने पे आप उसी को सेल या बाय कर सकते हैं। ठीक है, लोअर रिस्क के साथ मैंने बता दिए, वही सेम चीज़ है। हायर टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है, अगेन एग्जांपल ये वाला देते तो बोर्ड वाला। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के अंदर अगर इस तरीके से कैंडल आ रही है, ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम की कैंडल होगी, मोमेंटम शिफ्ट है। लोअर टाइम फ्रेम में आपको हो सकता है कुछ इस तरीके से देखने को मिले। ये आप यहाँ से, मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ और मैं यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये कुछ इस तरीके से दिखे। ठीक है, और फिर इसमें इस तरीके से हो। ठीक है, ये फिर आपका इस तरीके से हो, तो हम जानते हैं कि हायर टाइम फ्रेम हमारा सेलिंग में है, तो जब इसका लो टूटेगा तो हम इसको सेल करेंगे डाउन साइड। ठीक है, बात समझ आ गई। और फिर सेम इस तरीके से अगर हम बुलिश वाले में जाएं तो बुलिश में हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा, उसमें भी यही होगा। ठीक है, हमें मोमेंटम शिफ्ट होता नजर आएगा। ठीक है, और अगर आपका लोअर टाइम फ्रेम जो हम लें तो उसके अंदर क्या होगा, ये सॉरी, ये मुझे इसको जो है ना ग्रीन करना था, फिर ये ऊपर गए, और हो सकता है फिर ये थोड़ी सी आपकी रिट्रेसमेंट में डाउन कैंडल बन जाए। तो हम जानते हैं कि यार मोमेंटम हमारा हायर टाइम फ्रेम का जो है ना वो बुलिश है, तो ये इसका हाई टूटने पे हम बाय करेंगे। अगर इधर से रिट्रेसमेंट लेके, यानी क्लोज आपकी बेरिश होती है, रिट्रेसमेंट लेके ऊपर आपको हाई आके तोड़ता है बुलिश मोमेंटम के अंदर, तो आप यहाँ ऐसे रखेंगे। ठीक है, उसी के जिसने तोड़ा है। अगर सीधा सीधा इसका जाके हाई तोड़ता है, ठीक है, बुलिश का, तो फिर आप उसी बुलिश को ही आप अपना एसएल बनाएंगे। ठीक है, सिंपल बात समझ आ गई कि हायर टाइम फ्रेम के साथ हमने डाउन को कैसे लेना है। पहले पहले आपने कैंडलस्टिक की अंडरस्टैंडिंग करनी है, प्रीवियस के मुकाबले में अभी की कैसी है। ठीक है, वो भी मैंने बताई हुई है पहले वीडियो के अंदर, तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे इसको बाय करना है, कैसे हमने इसको सेल करना है। प्रैक्टिस से ये चीज़ें आती हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा चार्ट्स देखेंगे, जितनी ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी ग्रिप होना उस पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऑलवेज 1% रिस्क लें अपने कैपिटल का, इससे ज़्यादा ना लें। ठीक है, रिवार्ड आपको 4% टू 5% मिल जाएगा, लेकिन ऑलवेज रिस्क आपको अपना 1% ही अपने अकाउंट का लें। ठीक है।